गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सीरीज जिसका नाम है दिल्ली दर्शन। इस सीरीज में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें, दिल्ली के धार्मिक स्थल और आप लोगों को रूबरू कराएंगे उन जगहों से जिनके बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं, जिनके बारे में बताने वाले हैं। और हम प्रयास करेंगे कि एवरी वीक वेडनेसडे को ये दिल्ली दर्शन सीरीज का एक वीडियो आए। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, सिर्फ एक महानगर नहीं है, बल्कि दिल्ली पूरे भारतवर्ष की राजधानी है और इसमें पूरा भारतवर्ष बसता है। यानी दिल्ली एक मिनी इंडिया है। पूरे भारत के लोग यहाँ प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा दिल्ली के इतिहास के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली प्राचीन महाकाव्य महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में विद्यमान थी, जानी जाती थी। इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र का शहर। कहा जाता है कि भगवान इंद्र ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ शहर की रचना की थी। जहाँ तक दिल्ली की स्थापना का सवाल है तो चंद्रवरदायी के रचनाकार पृथ्वीराज रासो के अनुसार तोमर वंश के शासक अनंग पाल के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। अनंग पाल ने लाल कोट की स्थापना की थी और लौह स्तंभ को दिल्ली लाया था। माना जाता है कि आधुनिक दिल्ली के बनने में दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। यानी कि 7 बार उजड़ने बसने के बाद जो हम दिल्ली का आधुनिक स्वरूप देख पा रहे हैं। दोस्तों, जो आज की दिल्ली का स्वरूप हम देखते हैं, ये दिल्ली अद्भुत है। ये अपने प्राचीन गौरव, प्राचीन विरासत को संभाले हुए है और साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाओं से फलीभूत हुई है। यहाँ पे विश्व स्तर के शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात के साधन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सुविधाएं यहाँ पर विद्यमान है। इस तरह से दिल्ली आज वर्ल्ड क्लास सिटी है और सारी सुविधाओं के कारण ही पूरे इंडिया के लोग यहाँ आकर रहना चाहते हैं और रहते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली को जानते हैं कुछ ज्योग्राफिकल पैमाने पर। जहाँ तक से दिल्ली की एरिया का सवाल है तो दिल्ली का कुल क्षेत्रफल है, कुल एरिया है 1484 वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और सिर्फ पूरब दिशा से सिर्फ यूपी से घिरा हुआ है। और जहाँ तक से दिल्ली की आबादी का सवाल है तो दिल्ली की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1,90,00,000 है। यानी कि मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा महानगर दिल्ली है। दोस्तों, दिल्ली जमुना नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर कुल 11 जिले हैं और समुद्र तल से दिल्ली की ऊंचाई 216 मीटर है। तो दोस्तों, जानते हैं अब राजनीतिक रूप से दिल्ली की स्थिति। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया। साथ ही साथ इसे दिसंबर 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस प्रकार दिल्ली में अभी कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं, साथ में 7 लोकसभा की सीट है और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विधानसभा है। और अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहाँ पे राज्यपाल का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल हैं। तो दोस्तों, अब दिखाते हैं हम आपको वो प्लेसेस, वो ऐतिहासिक प्लेसेस, वो धार्मिक प्लेसेस और वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं।